अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ऐसा प्लांट लेके आता हूँ जिसकी इन्फॉर्मेशन स्पेशली उर्दू और इंग्लिश में बहुत कम है, और हमारे बहुत से दोस्त जो है वो उर्दू में इन्फॉर्मेशन या हिंदी में इन्फॉर्मेशन को बहुत पसंद करते हैं। तो ये मेरे गार्डन की एक लुक है। ये मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाता हूँ। तो अभी चूँकि वेदर बड़ा वार्म है, गर्म है मौसम, तो मैंने इसकी प्रूनिंग वगैरह करनी है। तो रेनी सीज़न की बस आमद है। तो मैं आपको जो आज मैं अपना जो प्लांट दिखाने वाला हूँ, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, वो है मेरा फॉक्सटेल पाम। ये फॉक्सटेल पाम, ये मेरा फॉक्सटेल पाम है। इसके गिर्द ये देखेंगे ग्रेप्स की जो है क्या कहते हैं, ये वाइन है, ये बेल लगी हुई है। और इसे जो है ये साइप्रस वाइन ने भी जो है वो लपेट रखा है। तो ये खैर मैं हटा दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला, और इतने दिन में ये बस मुझे देखते ही देखते जो है ये इतनी बढ़ गई है नीचे साइप्रस वाइन। तो खैर इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, लेकिन अभी मेरा जो फोकस है वो है फॉक्सटेल पाम पे। ये फॉक्सटेल पाम जो है, ये फॉक्सटेल पाम इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये देखेंगे इसके जो लीव्स हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक लोमड़ी की दुम हो। देखें, लग रहा है ना? ये एक जो है, देखें ये यहाँ से आपको बिल्कुल लगेगा। ये देखें, ये एक लोमड़ी की एक टेल लगी है। और देखिए ये उन लोगों के लिए बहुत प्यारा पौधा है जो लोग स्पेशली चाहते हैं कि उनके घर में एक सी लुक आए। और ये देखिए, मैं दो पौधे आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह से लोकेशन वाइज। इसकी लोकेशन देखें, थोड़ा सा इसके लिए शेडी एरिया हो जाता है, ये शेडी एरिया हो जाता है। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, थोड़ी कूलनेस भी ज़्यादा है क्योंकि पौधों की गैदरिंग ज़्यादा है। और देखें इस पौधे को मल्चिंग बहुत पसंद है, ना कि ये ह्यूज मल्चिंग हुई है, लेकिन इसे मल्च करना, मल्च मीन कि इसके गिर्द को पत्तियाँ रख दें कि ताकि जो इसकी सॉइल है वो जो है सन से डायरेक्टली एक्सपोज ना हो, यानी कि उसमें सूरज जो है वो डायरेक्ट ना पड़े। अब देखें ये इस लोकेशन में कितना ग्रीन लुक दे रहा है। और अगर हम इसका मुवाजना अपने इस पौधे के साथ करें जो कि सेम डे सेम टाइम दोनों मैंने प्लांट किए हैं, तो देखें ये पौधा भी फॉक्सटेल पाम है, लेकिन देखें बेचारा कितना बीमार और जला सा लग रहा है। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, ये भी जैसे मौसम थोड़ा सा कूल होगा तो इसमें भी एक लुक जो है ग्रीन लुक आ जाएगी। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो इसकी केयर के बारे में पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि ये किस प्लांट का अल्टरनेटिव है। तो ये है बोतल पाम का। बोतल पाम को ये रिप्लेस कर रहा है। अभी भी बाज़ लोग बोतल पाम को पसंद करते हैं। जो बोतल पाम की खूबसूरती है वो शायद कुछ लोगों को इसमें ना नज़र आए, लेकिन बोतल पाम की केयर बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में जब तक हमें उसकी सही केयर करना हमें नहीं आएगी, तब तक बोतल पाम हमारे घर में सरवाइव नहीं कर सकता, हमारे गार्डन में अच्छी ग्रोथ नहीं दे सकता। उसमें फंगस का बहुत मसला है, पानी ज़्यादा लग जाए, फंगस लग गया, पानी कम लगा तो वो सूखने लग जाएगा। लेकिन ये पौधा कम और ज़्यादा पानी को बर्दाश्त कर लेता है, और जब एक बार लगा देंगे आप तो बड़ा हार्ड प्लांट है। तो ये आपके पास ये चंद ही सालों में एक बहुत ही पाम ट्री की बहुत खूबसूरत लुक देने लगेगा। इसकी केयर क्या है? एक तो इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, कि आप जो भी पानी इसमें आप जो है ना पानी डालें तो फ़ौरन ही उसे जज़्ब कर जाए। उसके लिए सबसे अच्छी जो मट्टी है वो भालू मट्टी है, जो नहर की मट्टी होती है। नहर के पानी को ड्राई करने के बाद उसमें उसके नीचे से जो मट्टी निकलती है उसे भालू ठंडी मट्टी कहते हैं, जिसमें मट्टी और सैंड रेत मिक्स होती है। इस पौधे को अगर आप चाहते हैं कि आप कंटेनर में ग्रो कर सकें तो कंटेनर में भी बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है।
तो कंटेनर जो है, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 24 इंच का एक गमला है। इस गमले में आप लगाएं तो ये बहुत हाइट, ये अच्छी लुक दे सकता है और इसकी हाइट भी तकरीबन जो है 20-30 फीट तक जा सकती है। तो मेरे पास कंटेनर में भी कुछ फॉक्सटेल पाम्स हैं, तो वो भी मैं आपको मूवी के एंड में दिखा दूंगा। तो ये पौधा लैंडस्केपिंग के लिए बेस्ट है। अगर आप लैंडस्केपिंग और एक बड़ी सी लुक, समंदर की लुक देना चाहते हैं तो ये पौधा जो है, अभी तो छोटा है, जितना बड़ा होगा, जितनी अपनी हाइट गेन करेगा तो उतना खूबसूरत लगेगा। तो और अगर आप इसे इंटीरियर जो है क्या कहते हैं, अगर आप इसे चाहें कि आप इंडोर करना चाहें उसकी ग्रोथ, तो पार्शली शेड आपके उस जगह कोई खिड़की या ऐसा एक्सपोजर हो कि सन जो है इसके पौधों को रिफ्लेक्ट करे, तो वहाँ भी ये अच्छा ग्रोथ करेगा। बाकी इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना कि गारा बनाए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये देखिए, अभी मैंने पानी नहीं दिया, लेकिन ये देखिए, ये जो इसकी सॉइल है, देखें अभी भी मॉइस्ट है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी हैवी रूट्स होती हैं और उनके लिए आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हो, यानी कि इसमें आप NPK 20-20-20 इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी एक लुक देगा। और अब मैंने इसकी लोकेशन की भी बात कर ली, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसे ऐसी लोकेशन पे लगाएं जो पार्शली शेड हो। अगर आप फुल सनलाइट में लगाएंगे ग्रोथ तो करेगा, लेकिन इसके अंदर ये लश ग्रीन इसकी लुक नहीं आएगी। अगर इसे पार्शली शेडेड एरिया में लगाएंगे तो ये बड़ा खुश रहेगा और बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। उसके बाद इसे मॉडरेट वाटरिंग दें इसे, कि ना ज़्यादा ना कम, और इसकी जो सॉइल है उसे मस्त रखें। उसके बाद ये जो है ऑटो क्लीनर है, कि आपको जो है इसका जो ट्रंक है वो जैसे जैसे पत्ते ड्राई होते हैं, इसके लीव्स ड्राई होते हैं, तो अपने आप को वो क्लीन करता जाता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपको अपना एक और जो कंटेनर में प्लांट है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, और एक न्यू बर्न जो लीव है वो भी मैं आपको जो है ना दिखा देता हूँ। किस दिन भी अपने गार्डन का ओवरव्यू बनाऊँगा। तो अभी आज हमारा जो फोकस है वो फॉक्सटेल पाम पे है। ये देखिए, ये एक फॉक्सटेल पाम है जो एक ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, एक कंटेनर में लगा हुआ है। तो इसका जो न्यू लीव है ये इस तरह से ये जो है क्या कहते हैं ये निकलता है। और इसी तरह एक जो लीव है ये जो प्लांट है एक, ये भी एक कंटेनर में लगा हुआ है। तो इसके लीव जो है ये लीव्स हो गए, ठीक। और ये देखें, ये इसका ये इतने से कंटेनर के अंदर भी इसने देखें इतनी हाइट जो है इसने गेन कर ली है। तो अगर जिन लोगों के पास स्पेस नहीं है कि वो ग्राउंड में नहीं लगा सकते, तो वो कंटेनर में भी इससे बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंटेनर में भी बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए ये इसका लीफ, तो ये मेरे जो मेरे प्लांट्स हैं वो ये कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज जो मैंने मालूमात जो मेरे पास थी और मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की है इस प्लांट के साथ, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, तो उम्मीद है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह मियां आपका ख्याल रखे बहुत सारा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।